और एक स्टेबल होते भारत की, कोरोना के बाद एक मजबूत होते भारत को डिस्टेबलाइज करने की, मुझे लगता है आनंद ये चीजें भारत की जनता को पहले से मालूम थी, सरकार पहले भी सजग थी इसको लेकर। इस डॉक्यूमेंट में अमिताभ कुछ बातें ऐसी निकल के आ रही हैं जो इस तरफ इशारा करती हैं, और मैं अमित पांडे को के पास जा रहा हूं, जो ये कहते हैं कि जब से मोदी सरकार 2019 में चुनकर आई और कई सारे कानून पारित किए गए, संशोधन किए गए, उसमें लिखा गया है कि देखिए देश के नक्शे को बदलने की कोशिश कर रही है, यह भी लिखा है उसमें। तो यानी 370 की ओर इशारा है, पूरी तरह से 370 की ओर इशारा है। उसके बाद जितने कानून बने और फिर इन्होंने एक एजेंडा बना लिया कि हर साल घेरना है सरकार को, सड़कों पर उतरकर कोई ना कोई बहाना निकालकर घेरना ही है। और यही किया उन्होंने 26 जनवरी 2020 को, जब ट्रंप यहां आए थे उस वक्त यहां दंगे करवाए गए, दंगे हुए दिल्ली में। और 26 जनवरी 2021 को तो जो बोरिस जॉनसन तो आ नहीं पाए, लेकिन आते तो फिर बहुत ज्यादा बवाल होता। बोरिस जॉनसन वैक्सीन की वजह से नहीं आए, लेकिन अगर वो आते, क्योंकि इसके जो इस पूरे षड्यंत्र के रचयिता जो हैं वो कनाडा और यूके में ही बैठे हैं। अमित जी बिल्कुल, जो ये संगठन है इनके खिलाफ भारत सरकार की कार्रवाई पहले से भी जारी थी। रेफरेंडम 2020 आनंद जब सफल नहीं हो पाए तो इसके बाद अब किसान आंदोलन के जरिए देश में गड़बड़ी फैलाने की इनकी पूरी साजिश है, और लगातार पिछले 1 महीने से इसका खुलासा होता रहा है। और अब जब ये ताज़ा सीक्वेंस ऑफ इवेंट और चेन ऑफ इवेंट न्यूज़ 18 इंडिया के पास है, जिससे ये पूरी खुलासा होता है कि कैसे रेफरेंडम 2020 की मंशा में असफल होने के बाद अब किसान आंदोलन के जरिए ऐसे टूल किट वो मुहैया करवाते हैं और उन लोगों की मदद करते हैं जो देश के खिलाफ बोलते हैं। और जहां तक भारत सरकार के रुख का सवाल है, भारत सरकार लगातार, चाहे उनके मंत्रियों के बयान हो या फिर संसद में दिया गया बयान हो, दोनों तरफ से ये साफ है कि हम किसानों के साथ वार्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं, और किसी भी तरीके से देश के संसाधनों का, एजेंसियों का किसान आंदोलन में लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो ये समय समय पर सरकार एक व्यापक रणनीति के साथ इसका प्रहार कर रही है, लेकिन इनकी कोशिश बदस्तूर जारी है। जी, और इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से दीप सिद्धू जैसे लोगों को 19 करोड़ रुपए तक फनल किए गए हैं। कहां से आए ये पैसे? और ये सारे पैसे विदेश से आए हैं। यही बने रहिए हमारे साथ। अखाड़ा में 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा की पूरी टूलकिट साजिश पर बहुत बड़ा पर्दाफाश जारी है। हिंसा के ब्लूप्रिंट को तैयार करने वाली संस्था पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के को फाउंडर धालीवाल ने खुद कनाडा के वैंकूवर में 26 जनवरी को भारत के वाणिज्य दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया था, और इस दौरान उसने भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला और किसान आंदोलन को खालिस्तान की लड़ाई की शुरुआत बताया। सुनिए इसे ध्यान से। If the farm bills get repealed tomorrow, that is not a victory. This battle begins with the repeal of the farm bills. It does not end there. If the farm bills get repealed tomorrow, that is not a victory. This battle begins with the repeal of the farm bills. It does not end there. अमिताभ, ये जगमीत, ये सब वही लोग हैं जो कि वर्षों से ये खालिस्तानी एजेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, फंडिंग रेज कर रहे हैं, आईएसआई और पाकिस्तानियों से जाकर मिले हैं बार बार। मोह धालीवाल के पिता को पुलिस ने मार गिराया था क्योंकि वो खुद खालिस्तानी था 80 के दशक में। जगमीत सिंह, जिसने रियाना के ट्वीट को रीट्वीट किया, वो खुद फंडरेजर है खालिस्तानी एजेंडा के लिए। देखिए, दो चीज साफ है। एक कोशिश हुई थी कश्मीर को अलग करने की, मोदी सरकार ने 370 हटाकर तमाम एक्ट लाकर उसको एक ऐसा सीधे रास्ते पर पूरे नक्शे को एक कर दिया। उसके बाद पहले भी कोशिश हुई थी 80 के दशक में, जब पंजाब को बीच से काटने की कोशिश की थी, जब कश्मीर में शांति थी। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान किसी न किसी फॉर्म में घुसकर खालिस्तानी एलिमेंट्स के जरिए भारत में अराजकता फैलाना चाहता है। एक सिस्टम पूरा हो सकता है कश्मीर और जो दिल्ली के बीच जो जगह है उस जगह को काटने की मुहिम में लगा है। लेकिन मैं फिर आपको कह रहा हूँ, ये मोह धालीवाल हो चाहे जसमीत सिंह हो, ये अब कनाडा में लाख कोशिश करते रहे। कनाडा में बहुत ज़्यादा सिख वोटर हैं वहाँ पर, इसलिए वहाँ की सरकार, वहाँ के सांसद कई सिख आते हैं, तो जाहिर तौर पर वहाँ की सरकार, वहाँ के प्रधानमंत्री हो सकता है उनसे दब जाते हो, जो खालिस्तानी एजेंट्स हैं, जो काफ़ी फंड करते हैं वहाँ की सरकारों को। तो ऐसे में भारत सरकार ने भी तो दो टूक जवाब दे दिया है कनाडा को कि बायलैटरल रिलेशन पर असर पड़ेगा। इंग्लैंड में भी कुछ सांसदों ने कहा था, उनको भी संदेश चला गया। तो भारत एक अब सक्षम देश है, इन सब चीजों से जूझ सकता है और कम से कम जूझ तो सकता है अमिताभ, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है इनको पर्दाफाश करना। ये कैसे सिख हुए अमित, जिन्हें ना पटके का आदर है, ना पगड़ी का, ना निशान साहब का? ये कैसे सिख हुए? पन्नू और मोह धालीवाल जैसे लोग तो फर्जी हैं।
ये कौन होते हैं सिखों के बारे में बात करने वाले? और अगर इनको सिखों का इतना ही है तो पाकिस्तान से सवाल पूछें, क्योंकि करतारपुर साहब वहां है, ननकाना साहब वहां है, सिखों के राजा रंजीत सिंह के महल वहां पर हैं, और लेकिन वहां पर आज सिखों का नाम नहीं है, क्योंकि उनको सबको या तो काट दिया गया या कहा कि कलमा पढ़ लो। उनसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, उनसे तो पैसे ले रहे हैं। लगातार उनकी ओर से जो बयान आते रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ भारत के विरोध में वो बयान आते रहते हैं। और पाकिस्तान में सिखों की क्या हालत है, अल्पसंख्यक समुदाय है, ये किसी से छुपा नहीं है। और यही वजह है कि भारत को निशाना वो बनाते हैं और अपने संगठन को लगातार उस भावना के जरिए वो सक्रिय करते हैं, इकट्ठा करते हैं। और लगातार भारत सरकार को इनकी गतिविधियों से अंदाजा हो गया था। इसीलिए ये कोई अभी की बात नहीं आनंद, ये पिछले 2 साल से, ये 2 साल या कुछ साल हम कह सकते हैं, पूरी सक्रियता भारतीय एजेंसियों की जारी है। इसीलिए लगातार इनके जुड़े संगठनों को प्रतिबंध लगाना, इनकी वेबसाइट पर प्रतिबंध लगाना, और अब यहाँ तक कि विदेशों में जहाँ से ये चंदा उगाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर भी शिकंजा कसने की पूरी तैयारी हो रही है। जी, अमित और अमिताभ हमारे साथ बने रहिए। प्रियंका कांडपाल हमारे साथ जुड़